नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा। आज हम लेकर आए हैं इस श्रृंखला का नया अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग समाज और मोक्ष। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे भगवद गीता में वर्णित ज्ञान और विज्ञान का संतुलन न केवल व्यक्तिगत मुक्ति बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण का आधार है। और श्रोताओं, आज से यह पॉडकास्ट शो प्रति सप्ताह केवल एक बार हर मंगलवार को प्रसारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है हर विषय को और गहराई से, आत्मिक दृष्टि से और अनुभव के साथ प्रस्तुत करना। तो आइए इस ज्ञान यात्रा में आगे बढ़े और सुने ज्ञान विज्ञान योग के माध्यम से समाज, आत्मा और मोक्ष के समन्वय की कथा। नमस्ते और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान विज्ञान योग के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर बात करने वाले हैं। ये हमें ज्ञान विज्ञान योग समाज और मोक्ष नाम की एक किताब के कुछ अंशों से मिले हैं और ये अंश काफ़ी रोचक हैं क्योंकि ये बताते हैं कि कैसे आध्यात्मिक समझ यानी ज्ञान और जो हमारी भौतिक दुनिया की समझ है विज्ञान, इन दोनों का तालमेल होना कितना ज़रूरी है, न सिर्फ समाज के लिए बल्कि हम सबके अपने जीवन के लिए भी। और आज के समय में इसकी क्या अहमियत है, इस पर भी सोचेंगे। तो हमारा इरादा क्या है? हम इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उनको समझना चाहते हैं, जैसे ज्ञान और विज्ञान असल में एक साथ कैसे चल सकते हैं, फिर इसमें समाज सेवा और भक्ति का क्या रोल है, और सबसे ज़रूरी आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें सिद्धांत कैसे हमें शांति और कह सकते हैं संतुष्टि दे सकते हैं। कभी ऐसा लगता है ना कि आज की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जहाँ टेक्नोलॉजी रोज कुछ नया ला रही है, फिर भी लगता है कि कहीं कुछ खालीपन सा है। चलिए आज इन विचारों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बुनियादी सवाल से जो स्रोत उठाते हैं कि समाज और व्यक्ति दोनों के विकास के लिए ये ज्ञान और विज्ञान का संतुलन, ये बैलेंस आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। इस संतुलन का मतलब क्या है असल में प्रैक्टिकली? बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि असली विकास मतलब जो संपूर्ण विकास है वो तभी होता है जब इंसान भौतिक जगत की समझ यानी विज्ञान, उसके साथ साथ जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को भी समझे, वो भी आध्यात्मिक नजरिए से मतलब ज्ञान से। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर की तरक्की कर ली या बस अंदर की शांति ढूंढ ली। अच्छा, मतलब दोनों साथ साथ? हाँ, दोनों को एक साथ साधना ये एक कला है। अगर एक भी पहलू छूट गया ना तो जीवन अधूरा सा लगता है। और इसी बात को लेकर गीता का एक श्लोक है 7.19 जो यहां बिल्कुल फिट बैठता है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इसका मतलब क्या हुआ आसान शब्दों में? इसका भाव यह है कि बहुत सारे जन्मों की लंबी यात्रा और अनुभवों के बाद ही कोई ज्ञानी व्यक्ति मुझ तक यानी ईश्वर तक पहुंचता है और वो ये समझ जाता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, सब ईश्वर ही है। और ऐसा महात्मा, ऐसी गहरी समझ वाला इंसान मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिन है। तो ये मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीवन के अनुभव और एक लंबी साधना से आता है। हाँ बिल्कुल, ये श्लोक भी यही इशारा करता है कि परम सत्य का अनुभव कोई एक दिन की बात नहीं, ये धीरे धीरे होता है। और ये संतुलन जिसकी हम बात कर रहे हैं मतलब बाहरी दुनिया को विज्ञान से समझना और अपने अंदर आत्मा के सच को ज्ञान से पहचानना, यही हमें असली पूरे ज्ञान की ओर ले जाता है। और आपने कहा कि ये समाज को भी सशक्त बनाता है, वो कैसे? हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से और बाहर से संतुलित है, बैलेंस्ड है, वही तो समाज की असली तरक्की में सही मायने में योगदान दे सकता है ना। हाँ, ये बात तो है। ये संतुलन वाली बात काफी गहरी है और शायद इसे और आसानी से समझने के लिए स्रोत में कहानी भी है, एक राजा और संत की। हाँ बिल्कुल, वो कहानी बहुत अच्छी है, काफी कुछ सिखाती है। कहानी यूं है कि एक राजा थे जिन्होंने विज्ञान और तकनीक का खूब इस्तेमाल किया, अपना राज्य बहुत उन्नत बना लिया, शानदार महल, सुंदर बगीचे, सब कुछ, भौतिक सुविधाएं भरपूर थीं। लेकिन राजा ने महसूस किया कि इतनी तरक्की और इतने ऐशो आराम के बाद भी उनकी प्रजा में कहीं ना कहीं एक असंतोष था, एक बेचैनी सी थी।
लोग पूरी तरह खुश नहीं थे। ये तो कुछ आज जैसा ही लग रहा है, बाहर से सब चमक दमक पर अंदर शायद वो खुशी नहीं। तो राजा ने क्या किया फिर? राजा परेशान हो गए। वो एक पहुंचे हुए संत के पास गए सलाह लेने। संत ने राजा की पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराए और कहा, राजन, आपने अपने राज्य के शरीर को तो खूब सजाया, संवारा, विज्ञान से उसे ताकतवर बनाया, लेकिन उसकी आत्मा का ध्यान रखना आप भूल गए। आत्मा का ध्यान मतलब संत ने समझाया कि भौतिक उन्नति जरूरी है, लेकिन अगर उसके साथ साथ लोगों के मन में शांति ना हो, संतोष ना हो, जीवन के सही मूल्यों का ज्ञान ना हो, तो बाहरी सुविधाएं सच्ची खुशी कभी नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि आत्मिक विकास की अनदेखी हुई है। तो संत का इशारा ज्ञान की तरफ था, है ना? आध्यात्मिक ज्ञान। बिल्कुल। संत ने राजा को सलाह दी कि राज्य में भौतिक तरक्की तो ठीक है, पर साथ में आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक मूल्य, ध्यान साधना, इन सब का भी प्रचार प्रसार करें। राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने वैसा ही किया और धीरे धीरे क्या हुआ, राज्य में भौतिक समृद्धि तो बनी ही रही, साथ में लोगों के बीच आपसी प्रेम, सद्भाव और मन की शांति भी बढ़ने लगी। प्रजा अब सचमुच खुश और संतुष्ट रहने लगी। वाह! तो देखिए, कहानी का सार कितना साफ है। बाहरी चमक दमक अंदरूनी शांति के बिना खोखली है। असली तरक्की तभी होती है जब विज्ञान और आत्मज्ञान साथ साथ चलते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। समाज को सच में ऊपर उठाना है तो ज्ञान और विज्ञान का यह संतुलन बहुत जरूरी है। ये संतुलन की नींव तो समझ आ गई। अच्छा, अब स्रोत में आगे समाज सेवा और भक्ति के जुड़ाव की भी बात कही गई है। तो ज्ञान विज्ञान योग में इनका क्या स्थान है? यहाँ गीता का एक और श्लोक 7.16 दिया गया है। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। ये 4 तरह के भक्तों के बारे में है। सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि 4 तरह के पुण्य करने वाले लोग मेरी भक्ति करते हैं। पहले हैं आर्त, मतलब जो किसी दुख या तकलीफ में है और उससे छुटकारा पाने के लिए ईश्वर को पुकारते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु, जिनके मन में ईश्वर को जानने की, सृष्टि के रहस्य को समझने की बहुत इच्छा है। अच्छा। तीसरे हैं अर्थार्थी, जो सांसारिक चीजों के लिए, जैसे धन, सफलता, अच्छी नौकरी, इन सब की इच्छा से भक्ति करते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जो ईश्वर के असली स्वरूप को तत्व से जानते हैं और बिना किसी मांग के बस प्रेम और ज्ञान के भाव से भक्ति करते हैं। तो क्या स्रोत ये कहता है कि इन चारों में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ हैं, भले ही शुरुआत किसी भी वजह से हुई हो? हाँ, आगे के श्लोकों से यही बात निकलती है। जैसे एक श्लोक 7.17 है, जिसकी बात हम शायद आगे करेंगे, लेकिन यहाँ जरूरी बात यह है कि ये चारों ही सुकृतिनाः है, यानी पुण्य आत्माएं हैं। वो किसी न किसी तरह ईश्वर से जुड़ तो रहे हैं। हाँ, ये भी है। अब ज्ञान विज्ञान योग के संदर्भ में स्रोत ये बताते हैं कि जब भक्ति मतलब ईश्वर से जुड़ाव और ज्ञान यानी सही समझ, ये दोनों मिलके समाज की निस्वार्थ सेवा में बदल जाते हैं, तो ये रास्ता ना सिर्फ समाज को बेहतर बनाता है, बल्कि व्यक्ति को भी उसकी आत्मिक उन्नति और आखिर में मोक्ष की ओर ले जाता है। अच्छा, तो सेवा एक पुल की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। ज्ञान हमें समझाता है कि सेवा क्यों करनी है, कैसे करनी है, किसके लिए करनी है, मतलब हर किसी में ईश्वर को देखकर सेवा करना। और भक्ति हमें वो प्रेम देती है, वो ताकत देती है कि हम बिना थके, बिना अपने फायदे के बारे में सोचे सेवा कर सकें। जब कोई इंसान अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है ना, और अपने हर काम को ईश्वर को सौंपते हुए दूसरों की भलाई के लिए जीता है, तो वही भक्ति का सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा रूप बन जाता है। ज्ञान विज्ञान योग इसी पूरे नजरिए को बढ़ावा देता है। मतलब सेवा सिर्फ कोई बाहरी काम नहीं रह जाता, बल्कि वो ज्ञान और भक्ति से जुड़कर एक तरह की चलती फिरती पूजा या साधना बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही। ये एक आध्यात्मिक अभ्यास, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। तो इस तरह ज्ञान, भक्ति और सेवा का यह संगम, ये त्रिवेणी व्यक्ति को अंदर से शांति और संतोष तो देती ही है, साथ ही उसे समाज में अच्छा बदलाव लाने का एक शक्तिशाली तरीका भी देती है। और यही रास्ता उसे धीरे धीरे ईश्वर के करीब और दुनिया के बंधनों से आजादी की ओर ले जाता है। समाज में ज्ञान विज्ञान योग की यह भूमिका बहुत गहरी है। यह हमें सिर्फ बाहर की चीजों के पीछे भागने से रोककर जीवन के आध्यात्मिक पहलू को भी जीने की प्रेरणा देता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, ये तो प्राचीन ज्ञान है। पर मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि स्रोत कहते हैं कि आज के जमाने में, मॉडर्न युग में इसकी जरूरत शायद पहले से भी ज्यादा है। ये कैसे? मतलब
हम तो देख ही रहे हैं विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने जीवन कितना आसान कर दिया है। एक क्लिक पर दुनिया भर की जानकारी मिल जाती है। हम चांद पर पहुंच गए, फिर इसकी जरूरत ज्यादा क्यों? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर है बिल्कुल सच। आपने सही कहा, विज्ञान और तकनीक ने हमें कमाल की भौतिक सुविधाएं दी हैं। जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, बहुत सी मुश्किलों का हल मिला है। लेकिन इस बाहरी तरक्की की दौड़ में कहीं ना कहीं इंसान अपनी जड़ों से कटता जा रहा है, अपने अंदर की शांति से दूर होता जा रहा है। हाँ, ये तो महसूस होता है। तनाव, चिंता, अकेलापन, ये सब समस्याएं जिसे बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे बाहर सब कुछ है पर अंदर कुछ खाली खाली सा है। बिल्कुल, यही वो खालीपन है जिसकी बात शोध कर रहे हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या होता है, सफलता को अक्सर सिर्फ बाहरी चीजों से नापा जाता है। कितना पैसा है, क्या पोस्ट है, कितने लोग जानते हैं। इस होड़ में आत्मिक शांति, मन का सुकून, जीवन के जो गहरे सवाल हैं उन पर सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। लोग बाहर से कामयाब दिखते हुए भी अंदर से खोखला और असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। यहीं पर ज्ञान विज्ञानियों काम आता है। अच्छा, यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का रथ सिर्फ एक पहिए पर नहीं चल सकता। अगर एक पहिया विज्ञान यानी भौतिक प्रगति है, तो दूसरा पहिया ज्ञान यानी आत्मिक शांति भी उतना ही जरूरी है। गीता का यह सिद्धांत सिखाता है कि बाहरी उन्नति के साथ साथ अंदरूनी शांति, संतोष और अपनी आत्मा की असली पहचान को समझना बहुत जरूरी है, शायद बाहरी तरक्की से भी ज्यादा। यहां गीता का एक और श्लोक 7.2 बहुत मायने रखता है। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसमें भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें इस ज्ञान यानी आध्यात्मिक बोध को विज्ञान यानी सांसारिक या भौतिक ज्ञान के साथ पूरी तरह से बताऊंगा, जिसे जान लेने के बाद इस दुनिया में फिर और कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। ओ, यहाँ खास बात यह है कि ईश्वर ज्ञान और विज्ञान को एक साथ पूरी तरह से जानने की बात कर रहे हैं। ये दिखाता है कि उनकी नजर में ये दोनों अलग नहीं है, बल्कि एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं। एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। ये श्लोक साफ करता है कि जीवन की पूरी समझ के लिए दोनों ही जरूरी हैं, अंदर की दुनिया का ज्ञान भी और बाहर की दुनिया का विज्ञान भी। आज का समाज जो अक्सर सिर्फ विज्ञान और तकनीक पर ही ध्यान देता है, उसे इस संतुलन की बहुत सख्त जरूरत है। ज्ञान विज्ञान योग हमें यही रास्ता दिखाता है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए भी अपनी आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत रख सकते हैं, अपनी अंदरूनी शांति बनाए रख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि बाहरी सफलता और भीतरी संतुष्टि ये दोनों एक साथ कैसे मिल सकती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में कोई संतुलन को बनाए कैसे, ज्ञान और भक्ति को अपनी रोज की जिंदगी में उतारे कैसे, खासकर अगर लक्ष्य आत्म साक्षात्कार या मोक्ष पाना हो। श्रोत में गीता 7:61 का भी जिक्र है, जो शायद इस पर कुछ रोशनी डालता है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। हाँ, ये श्लोक उन्हीं 4 तरह के भक्तों के बारे में है जिनकी हमने पहले बात की थी। अच्छा, यहाँ भगवान कहते हैं, उन चारों में से वो ज्ञानी भक्त जो हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है, नित्य युक्त और जिसकी भक्ति सिर्फ मेरे लिए है, अनन्य है, एक भक्ति, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है और वो ज्ञानी भी मुझे बहुत प्रिय है। इसका गहरा मतलब यह है कि ज्ञान और भक्ति अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, खासकर सबसे ऊंची अवस्था में। ज्ञान हमें सच बताता है, क्या हमेशा रहने वाला है, क्या खत्म हो जाने वाला है, आत्मा क्या है, दुनिया का स्वभाव क्या है। ये हमें सही दिशा दिखाता है, समझ देता है। लेकिन सिर्फ दिमागी जानकारी मतलब सूखा ज्ञान काफी नहीं होता। मतलब सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है, उसको महसूस भी करना है। बिल्कुल, जब उस ज्ञान में भक्ति का रस मिलता है, यानी ईश्वर के लिए गहरा प्रेम, अटूट विश्वास, समर्पण का भाव, तब वो ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो दिल में उतरता है, हमारे व्यवहार में झलकता है। भक्ति उस ज्ञान को जिंदा कर देती है, उसे अनुभव में बदल देती है। ऐसा समझ लीजिए, अगर ज्ञान नक्शा है तो भक्ति उस नक्शे के सहारे यात्रा करने का जोश और ईंधन है। अच्छा उदाहरण है। जब व्यक्ति इस ज्ञान से भरी भक्ति को अपनी जिंदगी में उतारता है, रोज के कामों में, अपने रिश्तों में, अपनी सोच में, तो धीरे धीरे उसका अहंकार कम होता है। वो अपनी छोटी पहचान, मैं ये शरीर हूं, मैं ये पद हूं, से ऊपर उठता है
और अपनी आत्मा के असली दिव्य रूप को महसूस करने लगता है। यही समझ उसे मोह, लगाव और दुनिया के बंधनों से आजाद करती है और उसे हमेशा रहने वाली शांति और आनंद की ओर ले जाती है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो ज्ञान और भक्ति मिलकर एक बहुत शक्तिशाली साधना बन जाते हैं। इसे और सरल बनाने के लिए मुझे आधे स्रोत में एक और छोटी लेकिन बड़ी प्यारी कहानी दी गई है, एक बच्चे और शिक्षक की। वो क्या सिखाती है हमें? हाँ, वो कहानी इस मेल को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक शिक्षक अपने एक जिज्ञासु छात्र को एक सुंदर बगीचे में ले जाते हैं। वहां वो दिखाते हैं कि कैसे बीज से पौधा बनता है, कैसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी मिलकर पेड़ पौधों को बड़ा करते हैं, कैसे फूल खिलते हैं, फल लगते हैं। शिक्षक कहते हैं, देखो ये सब कैसे हो रहा है, इसके पीछे के नियम क्या हैं, प्रक्रियाएं क्या हैं, ये सब हमें विज्ञान समझाता है। और फिर ज्ञान और भक्ति की बात कैसे आती है उसमें? मिट्टी और पानी का ढेर नहीं रहने देता, वो अदृश्य शक्ति कहां से आती है? उस क्यों का जवाब, उस जीवन के स्रोत का अनुभव, वो हमें विज्ञान सीधे सीधे नहीं दे सकता। अच्छा। शिक्षक आगे समझाते हैं, उस जीवन शक्ति को, उस चेतना को जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और जो तुम्हारे और मेरे अंदर भी है, उसे महसूस करने के लिए, उसे जानने के लिए हमें ज्ञान यानी आत्मा परमात्मा की समझ और भक्ति, उस परम चेतना से प्रेम भरा जुड़ाव की जरूरत होती है। विज्ञान बाहरी दुनिया को समझने का औजार है, ज्ञान और भक्ति भीतरी दुनिया को। और बच्चा इस बात को समझ जाता है, उसे ये कनेक्शन दिखता है। हाँ, बच्चा गहराई से सोचता है और उसे ये बात समझ आ जाती है कि जीवन को पूरी तरह समझने और जीने के लिए दोनों ही जरूरी है। वो तय करता है कि वो विज्ञान भी सीखेगा ताकि दुनिया को समझ सके और उसमें अपना योगदान दे सके, लेकिन साथ ही वो आत्मज्ञान पाने और भक्ति के रास्ते पर चलने की भी कोशिश करेगा ताकि जीवन के असली स्रोत से जुड़ सके। कहानी का अंत इस तरह होता है कि वो बच्चा बड़ा होकर एक ऐसा संतुलित इंसान बनता है जो दुनिया में सफल भी है और अंदर से शांत और मुक्त भी। ये तो बहुत सुंदर बात है। हाँ, तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ज्ञान और विज्ञान दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं, सहयोगी हैं। जब ज्ञान अंदर की समझ और विज्ञान बाहर की समझ एक साथ चलते हैं और भक्ति ईश्वर से या जीवन के स्रोत से प्रेम उन्हें दिशा और ऊर्जा देती है, तभी व्यक्ति एक पूरा, सार्थक और आनंद से भरा जीवन जी सकता है और आखिर में मोक्ष के परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वाकई इन अंशों का सार बहुत गहरा है। हमने समझा कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक विज्ञान के बीच संतुलन साधना, ये न सिर्फ व्यक्तिगत शांति और मुक्ति के लिए जरूरी है, बल्कि एक स्वस्थ और तरक्की करने वाले समाज के निर्माण के लिए भी अनिवार्य है। खासकर आज की दुनिया में जहां ये संतुलन अक्सर बिगड़ता हुआ दिखता है, इसकी अहमियत शायद और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, इन स्रोतों का मुख्य संदेश यही है कि ज्ञान विज्ञान योग सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। यह हमें रास्ता दिखाता है कि कैसे हम इस मॉडर्न दुनिया की भागदौड़ में शामिल रहते हुए भी, विज्ञान और तकनीक के फायदों का इस्तेमाल करते हुए भी अपनी अंदरूनी शांति, अपने नैतिक मूल्यों और अपनी आध्यात्मिक पहचान को खोने ना दें, बल्कि उसे और मजबूत करें। यही संतुलन असल में एक पूरे, समृद्ध और संतुष्ट जीवन की कुंजी है। ये ज्ञान पुराना जरूर है, पर आज के इंसान के लिए भी बेहद प्रासंगिक और जरूरी मार्गदर्शन है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आ रहा है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। वो ये कि कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में या अपने आसपास के माहौल में, अपने समुदाय में इस ज्ञान और विज्ञान के संतुलन का मूल्यांकन कैसे कर सकता है? क्या हमारी अपनी जिंदगी में भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ इतनी तेज हो गई है कि आत्मिक शांति या गहरे सवालों के लिए वक्त ही नहीं बचता? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अध्यात्म के नाम पर अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? इन दोनों के बीच एक सही प्रैक्टिकल तालमेल बनाने के लिए आज अभी हम कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, इस पर सोचना शायद काफी फायदेमंद हो सकता है। आपने सुना गीतायोग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा का यह एपिसोड, ज्ञान विज्ञान योग समाज और मोक्ष। इस चर्चा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्चा समाज वही है जहां ज्ञान और विज्ञान का संतुलन हो, जहां भौतिक प्रगति के साथ आत्मिक जागृति भी हो।
अगले मंगलवार हम आरंभ करेंगे इस श्रृंखला का 9वां खंड अक्षर ब्रह्म योग और चर्चा करेंगे इसके प्रथम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का परिचय पर। यदि आपको यह श्रृंखला ज्ञानवर्धक लग रही हो तो इस शो को फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल चेतना संवाद को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस पॉडकास्ट के आधार ग्रंथ आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग का ऑडियो बुक या ई बुक संस्करण प्राप्त करें ताकि आप इस आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से अनुभव कर सकें। धन्यवाद। अगले मंगलवार फिर मिलते हैं गीता के अक्षर ब्रह्म योग के साथ। तब तक के लिए जिज्ञासा बनाए रखें, चेतना जगाए रखें।